किसी ने बड़े ही गजब की बात कही है दोस्तों कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही आज हमें ये बुरा लग रहा हो, जो आपके साथ हुआ हो वो बुरा लग रहा हो, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा और कुछ वक्त बाद आप खुद ही बोलेंगे जो हुआ अच्छा हुआ। उस दिन अगर वैसा नहीं होता तो आज ये नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक दरबार में एक राजा हुआ करते थे और उन राजा के दरबार में एक सेनापति थे। सेनापति की एक आदत थी, सेनापति हर बार कहते थे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार की बात है कि राजा अपने दरबार के गार्डन में बैठे थे, यानी बगीचे में बैठे थे और अपनी जो तलवार थी उसको साफ कर रहे थे। साफ करते करते राजा के हाथ से तलवार छूटी और उनके पैर के अंगूठे पे जाके गिरी और अंगूठा कट गया। जैसे अंगूठा कटा वहीं सेनापति खड़ा था और खड़ा खड़ा सेनापति फिर बोल चुका जो हुआ अच्छा। अब वो ठहरे राजा, जब राजा का अंगूठा कटा तो राजा को तो हो रहा था दर्द और सेनापति बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को आ गया गुस्सा और राजा ने कहा तुम्हें बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा अंगूठा कट गया और तुम कहते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। सैनिकों इसे उठाओ और कारागार में डाल दो। जी हाँ, बोला सैनिकों इसको उठाओ और जेल में डाल दो, फिर इसको पता चलेगा, इसके साथ जब जेल में सड़ेगा ना तब इसको पता चलेगा कि इसके साथ अच्छा हुआ या बुरा। अब सैनिकों ने उसको बंदी बनाया, पकड़ा और कारागार में डाला। जैसे ही सैनिकों ने उसको बंदी बनाया और कारागार में डाला, वापिस सेनापति बोल पड़ा जो हुआ अच्छा हुआ। अब सैनिक ताली दे दे के हंसने लगे कि देखो ये सेनापति कितना मूर्ख हो चुका है, खुद को जेल में डाल दिया और कहता है अच्छा हुआ। ये सेनापति लगता है पागल हो गया। अब कुछ वक्त बीता और राजा भ्रमण के लिए जंगल की तरफ गया। घोड़े पे सवार होकर राजा जंगल की तरफ जा रहा था, काफी दूर तक चला गया। पर ये क्या कि राजा इतना दूर चला गया कि एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां आदिवासियों का इलाका था। उस इलाकों में जो आदिवासी रहते थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया। अब राजा को पकड़कर बंदी बना लिया गया और वो ले जाकर कबीले में उसको बांध देते हैं। और अब ये बात करने लगे कि जल्दी ही माता को बलि देनी है किसी इंसान की और आज इसकी हम बलि देंगे। अब एक तरफ तो राजा को बांध दिया गया था और दूसरी तरफ बलि की बातें चल रही थी, तो राजा को भी अब पसीना छूट रहा था कि राजा के लिए तय हो चुका था कि राजा को आज मरना पड़ेगा। अब राजा मरने से डर रहा था। अब राजा करे तो करे क्या, राजा को पसीना छूट रहा था। तो अब राजा मन ही मन घबरा रहा था कि अब तो मेरी बलि लगेगी। अब शाम का समय होने वाला था, राजा को नहलाया गया, दूध और दही से नहलाया गया और कपड़े उतार कर माता की मूर्ति के सामने बांध दिया गया। अब एक तरफ बलि देने वाला अपनी तलवार निकालता है और राजा की गर्दन पे रखता है और जैसे ही वो काटने के लिए उसको तलवार को उठाता है तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति उनमें से बोल जाता है। जो आदिवासी थे, आदिवासियों में एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बीच में बोल जाता है रुको, ये बलि नहीं हो सकती। अब कबीले का सरदार कहता है कि ऐसा क्या हो गया जो बलि नहीं हो सकती, आगे आकर बोलो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है तुम्हारी। तब बूढ़ा व्यक्ति घबराते हुए बोलता है माफी चाहूंगा, मैं आपके सामने गुस्ताखी कर रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, पर यह व्यक्ति अपूर्ण है क्योंकि उसका अंगूठा कटा हुआ है, इसका शरीर पूर्ण नहीं है, इसकी बलि नहीं लग सकती परंपरा के हिसाब से। अब ये देखकर जब उस अंगूठे की तरफ सबका ध्यान गया तो उस राजा को छोड़ दिया गया। राजा फिर अपने राज्य की तरफ चला और दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंचते ही सबसे पहले सैनिकों को आदेश दिया कि उस सेनापति को बाहर निकाल। अब सेनापति को बाहर निकालकर राजा के सामने पेश किया जाता है। तो राजा सेनापति का धन्यवाद करते हैं कि तुमने सही कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। उस दिन अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता आज मेरी गर्दन कट जाती। सेनापति मुस्कुराते बोला कि महाराज मैंने तो पहले ही कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा के मन में एक शंका थी और वो शंका ये थी कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ, सेनापति चल बता तेरे लिए क्या अच्छा हुआ जो तू जेल में पड़ा रहा। सेनापति मुस्कुराते हुए बोला महाराज आप एक बात भूल रहे हैं, आप जब भी जहां जाते हैं मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं क्योंकि मैं आपका सेनापति हूं। अगर उस दिन आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ पक्का होता और शायद आप अपूर्ण हो जाते, लेकिन मैं तो पूर्ण था, आपकी जगह बलि मेरी लग जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। इसीलिए दोस्तों ये छोटी सी कहानी बताती है कि जीवन में जब भी समस्या आए या कुछ भी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो कुछ भी होता है सिर्फ अच्छे के लिए होता है, वो परमात्मा हमारे लिए करता है।
कहते हैं ना कि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। आई होप दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत और उम्मीद करता हूँ कि फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद।